कहा जाता है कि भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को पा सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए भागवत गीता के बारे में हम कुछ बातें करने वाले हैं जिन्हें जानकर उन्हें आप पूरी तरह भागवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को हर सुबह सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी आपका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। यदि कोई इंसान चाहता है, उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। अभ्यास से हर चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से नहीं बनता, वह जैसा विश्वास करता है वह वैसे ही बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं, ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मुझे मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है वह जरूर ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा इन सब को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसीलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है ना कहीं और। इसीलिए जो कह रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी का ही करो। जो मन को काबू नहीं करते उनके लिए वह एक दुश्मन की तरह काम करता है। अपनी जरूरी कामों पर पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरना होना ही सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसीलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझो अपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। वह जो इच्छा त्याग देता है और मैं और मेरा ही लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल होती है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल के कामना किए कर्म करना यही सच्चा धर्म है। कर्म इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने में देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भोगतना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद न हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी न करें। तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। जो चीजें तुम्हारे दायरे में बाहर हों, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ अपनी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान न दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाए, घमंड को छोड़ें। विश्वास रखो, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन ना तो भविष्य में है, ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जो बहुत या कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसीलिए जितना जरूरी हो सकता है उतना ही खाएं, और जितना जरूरी हो उतना ही सोएं और कर्म करते रहें। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को कर्म को फसल है, जिसे हर इंसान को हर पल हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। अभिमान नहीं छोड़ना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एक मात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। जब समय बदलता है तो सब कुछ पलट देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। इंसान का दिमाग सब कुछ है, जो सोचता है वह बन जाता है। खुद से एक वादा करना, हमेशा यह जरूरी समझना कि आप खुद कहाँ गलत हैं। सच्ची दोस्ती दुख को अंधा और सुख को दोगुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम में प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना ही भी जरूरी होता है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराइयां हैं, जब तक कि वो बुराइयां आपके अंदर न चली जाएं। आपके पास हमेशा समय होता है। यह सब हमारी प्राथमिकता का खेल है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। घमंड, गुस्सा और कड़पन ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उससे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसीलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही कराती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं हो जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है।
इंसान नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान को कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसीलिए लोग की अच्छाइयाँ को देखते हुए अपने साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब भविष्य साफ न दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों का दुख पर हंसी आने लगती है। शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। समय यही सिखाता है, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के अंदर रुक सकती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ी बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, इसीलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसीलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा काबू न किया जाए तो तूफान उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की ओर ले जाती हैं। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपका मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझें। अपने मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। खुद को कभी भी कमजोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठते ही कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ से लड़ना सीखो। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। अकेले रहना तुम्हें यही सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ नहीं है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। प्यार शरीर का सुंदरता का देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना यही मूर्खता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा एक कुछ भी नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज्यादा ध्यान उसी चीजों पर दें जो आपको खुशी देती हो। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया दान और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ इंसान की पहचान है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्यागो, फिर चाहे वह विचार और कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो नाव को डुबा ही देता है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई न दे, तो एक बार भागवत गीता जरूर पढ़ लें ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाएं।
जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता न करें। जो भी होता है उस वह सबका एक ही कारण से होता है, इसीलिए परिणाम का ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। इंसान जैसा मानता है वैसा ही वह है। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चय है, फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मशक्ति बिखर जाती है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इंसान के जीवन में आने वाले बुरा समय और आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास हमसे करवाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसको मोह क्यों करना। तो दोस्तों, ये वो भागवत गीता के अनमोल वचन उपदेश जिन्हें समझकर आपकी जिंदगी में उतारकर बहुत अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। एक विचार जिसने आपके मन को छू लिया है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।